नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की। हमने चर्चा कर ली कैसे कैंडल्स डेवलप होती है। अब हम एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही एक पावरफुल टूल है कैंडलस्टिक के अंदर। तो सबसे पहले मैं उसके चर्चा करने से पहले आपको अपने सिस्टम पे ले चलता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक के किस फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा एक पैटर्न है। आज हम बात करेंगे हैमर के बारे में। हैमर जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इस कैंडल की फॉर्मेशन आपको कैसे दिखाई देगी वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। हैमर कैंडल जो होती है, इसके अंदर बॉडी का पार्ट होता है, जो ओपन और क्लोज का पार्ट होता है वो बहुत ही छोटा, जैसे कि आप एक हथौड़े के रूप में संरचना देखते हैं वैसे होता है। और इसके अंदर जो नीचे की विग होती है, इसको जो इसका लो होता है वो एक बड़ी वीक पाई जाती है। इसके अंदर जनरली क्या है, हाई तो पाया नहीं जाता, जनरली थोड़ा बहुत हाई होता है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट मैंने आपको बता रखा है कि इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे ओपन, जो कि आप सारे के सारे जानते हैं। और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्लोज। ग्रीन कैंडल है इसलिए अब ग्रीन कैंडल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाव ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। अब हैमर कैंडल की फॉर्मेशन इस टाइप से आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगी। अब इस कैंडल के बारे में थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। ये कैंडल कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि कैंडल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है, उसकी लोकेशन। उसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के पश्चात आप इस कैंडल को देखते हैं, और इस कैंडल के साथ क्या क्या चीजें आनी चाहिए। एक तो सपोर्ट आना चाहिए, डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है तो क्या आना चाहिए, जहां पे ये कैंडल बने वहां पे हमें एक सपोर्ट एरिया मिल जाना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब भाव नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा वहां पे होना चाहिए। ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तीसरी, हमारी हैमर कैंडल इटसेल्फ खुद सेटिस्फाई हमें इस कंडीशन को करती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक डाउन ट्रेंड को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम ड्रॉ करने वाले हैं एक डाउन ट्रेंड। मान लीजिए भाव यहाँ ये पतला हो गया, ये भाव यहाँ से शुरू हुआ, ये इस तरह से आपके नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड क्यों है वो आप ट्रेंड के वीडियो के अंदर समझ चुके हैं। ये हमने क्या बनाया, एक लो बनाया, फिर हमने क्या बनाया, लोअर लो बनाया, फिर हमने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर हमने लोअर लो, फिर लोअर हाई। इस टाइप से हमें ये कंडीशंस मिलती है। मान लीजिए ये कोई एरिया, इसको इस कैंडल से दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई एरिया, कोई सपोर्ट का एरिया है, प्राइस का क्या है, सपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे आप देखते हो कि प्राइस अगले दिन नेक्स्ट डे मूव करता है, ओपन करता है, और ओपन करने के पश्चात वो नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने के बाद में आप देखते हो कि वहां पे इस टाइप की एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये क्या बन गई आपकी, हैमर। अब आपने क्या कंडीशन देखी कि एक डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था, वहां पे हमें क्या मिला, एक सपोर्ट एरिया मिला। ये लीजिए, ये हमारा आ गया सपोर्ट, और वहां पे हमने नीचे की साइड में क्या देखे, वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम्स होंगे वो क्या होंगे, अच्छे खासे होंगे। यानी तीन चीजें हमने क्या पढ़ा था, ट्रेंड इसके अंदर आइडेंटिफाई हो गया, डाउन ट्रेंड आ रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम्स, इसके अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं, मतलब लोग अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा इसके कैंडल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये कैंडल हमें स्ट्रेंथ क्यों दिखा रही है, क्योंकि भाव एक नीचे की तरफ गया था, वहां से इसने भाव ने वापस बाउंस बैक लिया, और ऊपर जो उसकी ओपनिंग हुई उससे ऊपर की तरफ हमने क्लोजिंग दी। और वो एरिया कौन सा था जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ा था, वो था हमारा सपोर्ट। अब ये कैंडल क्या करती है, ये कैंडल जो ये पीछे की तरफ डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, इस डाउन ट्रेंड को ये कैंडल घुमा के अप ट्रेंड में चेंज कर देगी। ये इस कैंडल की इतनी पावरफुल कैंडल होती है, जो कि अपने पीछे वाले ट्रेंड को कंप्लीट ऊपर की तरफ घुमा देती है। ये कैंडल इतनी पावरफुल होती है कि आप इसको यदि बड़े टाइम फ्रेम, यानी जिनको बड़ा टाइम फ्रेम मैं बोलता हूँ वीकली या मंथली, उसके अंदर आप इस कैंडल को देखेंगे तो वहां पे लंबे टाइम फ्रेम के आपको बॉटम मिल जाएंगे। ये कैंडल अपने आप में इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है
क्योंकि ये बॉटमिंग आउट कैंडलें होती है। अब इस चीज़ को आप क्या करेंगे, आप अपने घर पे जो मैंने सिस्टम बता रखा है, अपने पांचों चार्ट खोल लीजिए और वहाँ पे डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, एक सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई कीजिए। यदि वहाँ पे आपको किसी प्रकार का हैमर दिखाई देता है और उसके अंदर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन होता हुआ दिख रहा है और वहाँ से यदि प्राइस वापस ऊपर की तरफ आपको मूव करते हुए दिख रहा है, तो मतलब कि वो हैमर हमारा क्या हुआ, एक कंफर्म हैमर हुआ। अब इस कैंडल के अंदर जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन बनता है वो कैसे बनता है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। क्योंकि हमारा क्या होता है, हर ट्रेड के साथ एक रिस्क एसोसिएट रहता है। तो इस कैंडल का जो विक का लो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका क्या करेगा, एज ए स्टॉप लॉस काम करेगा। और जो आपका ये हाई है, ये हाई ब्रीच होने के पश्चात आपको एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिलता है। और जो ये हमारा एरिया होता है, ये कंप्लीट हमारा क्या होता है, रिस्क का एरिया होता है, जिसे हमें कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड को मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि आप है ना हैमर को अपने चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कीजिए, उसको देखिए, समझिए और उसके पीछे उसकी सारी स्टडी, उसकी साइकोलॉजी वगैरह को समझने की कोशिश कीजिए। सॉरी। ये सारी चीज़ें मैं कब दिखाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी मैं 1 बाय 1 सारी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ। फिर हम एक चार्ट पूरा ओपन करेंगे, उस चार्ट के ऊपर जो हमने स्टडी की है वो सारी अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के पश्चात हम उसके अंदर कोई ना कोई रिजल्ट या कोई डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन पूरा हुआ। अब इसके बाद में इसी की अपोजिट कैंडल होती है जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।